नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो केंद्र सरकार की और धान खरीदी की तारीख बढ़ा देने से बाद में किसानों ने प्रदर्शन किया है और हरियाणा में किसान संगठन ने हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया है और हरियाणा के किसानों ने करनाल में सीएम मनोहर लाल के आवास का घेराव भी किया है। बड़ी संख्या में किसान खट्टर के आवास के पास जमा हुए और धरने पर बैठ गए। किसानों ने हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों और बीजेपी सांसदों का भी घेराव किया। किसानों ने यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा सहित कई जगहों पर प्रदर्शन किया और इतना ही नहीं, कई जगहों पर यह प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तो ये कुछ तस्वीरें भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। यमुनानगर की तस्वीर है, कुरुक्षेत्र की तस्वीर है, करनाल की तस्वीर है, अंबाला की तस्वीर है, सिरसा की तस्वीरें हैं और ये पांचों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बल मुस्तैदी पर है और किसानों की भारी संख्या भी यहां देखी जा सकती है। आज ये जीरी की खरीद को लेके जो पहली तारीख को खरीद होनी थी, पहले 25 का प्रोग्राम दिया था दशरथ टाला ने, ये 25 को खरीद करेंगे। 25 से फिर पहली दे दी अक्टूबर और फिर पहली अक्टूबर को रात को ही फरमान जारी कर दिया भी नहीं 11 तारीख से खरीद शुरू करेंगे। तो ये भद्दा मजाक किसानों के साथ किया जा रहा है और जो धान की फसल है वो पक के तैयार है। 20 दिन से मंडी में भी आ रही है, मंडियाँ भरी पड़ी हैं धान की। किसान कहाँ ले जाएगा इसको धान को? ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो दिल्ली में जिनका धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, उसकी तरफ से कॉल थी जब ये पैडी की जो प्रोक्योरमेंट का था वो 1 तारीख से जो खरीद होनी थी वो 11 तारीख से कर दी। उसके प्रति इनमें रोष है और उनकी बात करने के लिए अधिकारी आ रहे हैं, एडीसी साहब आ रहे हैं। वो इनसे बात करके जो भी बात होगी आगे जो इनके आंदोलन की रूपरेखा रहेगी उस हिसाब से चलेंगे। किसान भी शांतिपूर्ण बैठे हैं, हम भी सिक्योरिटी के लिए यहाँ हैं। नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। खरीद जो है वो पहले 1 तारीख से होनी थी तो सरकार द्वारा वो उसकी तारीख बढ़ाकर 11 तारीख कर दी गई है, 11 अक्टूबर। तो उस सिलसिले में किसान यूनियन के द्वारा आज मार्केट कमेटी का घेराव किया गया है और मार्केट कमेटी के ऑफिस पे ताला लगा दिया गया है। भैया हम यही कहना चाहो जी, जो कट्टर सरकार ने 11 तारीख का किया किसानों के साथ बहुत बड़ी वो करी जी, जुल्म करिया और किसानों की फसलें पक के तैयार हो रही हैं और इसने जो 1 तारीख के कह के वो फिर वो 11 तारीख दे दी है। तो उसके लिए हमने धरना यहाँ धर दिया है, जिसने जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है जब तक ये धरना ऐसी रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ओपी लाइव जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा से हम वहाँ की क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ किया जा रहा है। ओपी, फिलहाल जो तस्वीरें थी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, लेकिन किस तरह से इस पर नियंत्रण किया जा रहा है, किया गया और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए कोमल, आज जो हरियाणा के अंदर विभिन्न जिलों में किसानों की तरफ से आज जो प्रदर्शन किया गया, कई जगह पे झड़पें भी हुई, बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई है, कई जगह पे लाठीचार्ज भी हुआ है और कई जगह पे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। दरअसल हरियाणा में और हरियाणा और जो पंजाब है वहाँ पर अमूमन जो गेहूं की धान की जो सरकारी खरीद है वो 1 अक्टूबर से शुरू होते हैं, लेकिन इस बार मानसून के चलते जो है इसको चलते हुए कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिसकी वजह से जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने जो है 29 तारीख को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, जो सेंट्रल पूल की जो खरीद होती है वो जो है वो 11 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला किया था। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है किसान नाराज़ थे और अगर बात करें तो हरियाणा की मंडियों में कई जगह पे धान की अच्छी आवक अब तक हो चुकी है, लेकिन 11 तारीख तक की धान की खरीद थी। तो इसको लेकर किसानों की तरफ से ये एक आज के जो प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, बाकायदा इसके लिए पूरी सरकार को भी कहा गया था कि अगर 1 तारीख से शुरू नहीं होता तो वो 2 तारीख शनिवार को जो है आज पूरे प्रदेश में जगह जगह पे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब ये काफ़ी जगह पे झड़पें भी हुई हैं, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का जो भी इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है, लेकिन अब ये मुद्दा जो है ख़त्म हो चुका है। अब से करीबन 1 घंटे पहले जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री और फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दिल्ली में केंद्रीय फूड सप्लाई मिनिस्ट्री अश्विनी चौबे से बात की। करीबन 1 घंटा चली इस बैठक में एक फैसला लिया गया है कि अब रविवार से जो है पंजाब और हरियाणा में जो है वो धान की विधिवत खरीद शुरू हो जाएगी और किसानों की यही मांग थी। तो शायद अब सब कुछ जो है सही हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं किसान सरकार जो है कहीं ना कहीं
इस मुद्दे को मैनेज नहीं कर पाई। अगर सरकार पहले ही मैनेज कर लेती तो शायद आज इतनी जो है घटनाएं हरियाणा में देखने को नहीं मिलती। जी कोमल। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम किसानों को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो नाराजगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र सी आ रही है। लेकिन आपने जो कहा कि नियंत्रण हो चुका है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में किसानों की एक बड़ी संख्या जब देखी गई तो ऐसे में जाहिर सी बात है आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है जब किसान इस बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए। फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं आने वाले वक्त को लेकर जो तैयारी की जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो कैसी तैयारी है? देखिए कोमल, अगर हम आज के किसानों का जो आंदोलन है उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ठीक है सरकार और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने जो मॉइस्चर की जो दिक्कतें चलते हुए जो 11 अक्टूबर से जो खरीद शुरू करने का फैसला किया था वो भी काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन ऐसे में जो है कहीं ना कहीं एक बात ये भी होती है कि इस वक्त किसान अपनी धान की जो फसलें वो निकालने में या फिर मंडी में लाने में व्यस्त है। इसी बीच उसको अगली फसल की भी बिजाई करनी, उसको गेहूं की भी जो है वो बिजाई करनी है, बाकी फसलों की भी बिजाई करनी है। ऐसे में अगर वो 11 तारीख तक के इंतज़ार करेगा तो वो अपनी बाकी खेतों को जो है वो कैसे तैयार करेगा। तो किसानों की इसमें दिक्कतें रही। बात अगर प्रोक्योरमेंट की सभी तारीखों की तो अमूमन अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ जो है 15 सितंबर तक अमूमन तैयारियां हो जाती हैं। जितना भी बारदाना खरीदना होता है, जितना मंडियों में जो मैनेजमेंट करना, शेड की सफाई, पानी, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था और जो बोली होती है और जो मंडी में आने के लिए जो एक सिस्टम डेवलप होता है वो सभी तैयारियां पूरी कर ली जाती है। अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगाई जाती है। तो और हर सरकार जो केंद्र सरकार जो टारगेट देती है उसके तहत वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी तैयारियां, सरकारों की तैयारियां मुकम्मल है। बहरहाल अब सिर्फ देखने वाली ये बात होगी कि क्या अब मंडी में किसान और फूड सप्लाई कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं उनके बीच में क्या मॉइस्चर को लेकर तनातनी होती है, क्योंकि वाकई में मॉइस्चर है बारिश की वजह से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से धूप भी जो थोड़ी कम देखने को मिलती है और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के अंदर अभी 5 से 6 तारीख को भी बारिश की घोषणा, बारिश का एक अनुमान जताया जा रहा है। तो देखते हैं किस तरह के हालात वाली होते हैं, बात होगी कि किस तरीके के नतीजे रहते हैं। बिल्कुल, चलिए ओपी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं धान खरीदारी को लेकर किसान काफी ज्यादा नाराज है और हरियाणा में जगह जगह किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन देखने को मिला। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रविवार यानी कि 3 अक्टूबर से धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। धान की प्रोक्योर का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार ये देरी से भी चल रही है। तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो। आशीष अग्रवाल हमारे साथ PHH एडिटर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। आशीष, 3 अक्टूबर से धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी, तैयारियां किस तरह की लग रही हैं और क्या कुछ लग रहा है किसानों की तरफ से? बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरीके से आज पूरे हरियाणा में किसानों ने तमाम विधायकों के, मंत्रियों के आवासों के आगे प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जताई जो केंद्र सरकार ने और केंद्रीय खाद्य विभाग ने फैसला लिया था कि इस बार 1 तारीख से नहीं बल्कि 11 तारीख से 11 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी। इसी नाराजगी को देखते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने आज तुरंत अपने सभी कार्यक्रम रद्द करते हुए दिल्ली में पहुंचकर केंद्रीय खाद्य जो मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उनसे मुलाकात की। तमाम जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, चाहे हम कृषि मंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें, सोनीपत सांसद की बात करें, वो मुख्यमंत्री के साथ रहे। और बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया कि बिना देरी के यानी कल से 3 अक्टूबर से ही धान की खरीद हरियाणा में सभी जगह पर शुरू कर दी जाएगी।
ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान कर दिया है। अब कल से पूरे हरियाणा के सभी खरीद केंद्रों पर खरीद शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत का फैसला है, क्योंकि किसानों को डर ये था कि जिस तरीके से अभी भी हरियाणा के कई जिलों में मौसम खराब है, बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो जो उनकी मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है, उनका जो पीला सोना है वो गीला होकर खराब हो सकता है। इसी के चलते वो कहीं ना कहीं ये लगातार मांग उठा रहे थे कि सरकार बिना देरी के जो खरीद है वो शुरू करे। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो आदेश आए थे उस आदेशों के चलते अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई थी। लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने इसी के बीच में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और इस मामले का जो समाधान है वो निकलवाया है। कोमल, कुल मिलाकर समाधान मिल गया है और जो बात बिगड़ रही थी वो बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि बात पूरी तरह से बन चुकी है। फिलहाल जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, आपने बताया कोई काम देखे बिना दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम मनोहर लाल, ये एक अच्छी बात है क्योंकि जनता के लिए सोचना पहला फर्ज बनता है। अब हम आगे की अगर रणनीति को लेकर बात करें, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही? देखिए, मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद सभी जितने भी हरियाणा में खरीद केंद्र हैं वहां पर ये आदेश जो है वो पहुंच चुके हैं। लगभग मौखिक आदेश और लिखित आदेश भी हो सकता है कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। और सभी जो खरीद केंद्रों के अधिकारी हैं उनको ये मौखिक रूप से भी जानकारी दे दी गई है कि कल से खरीद जिस तरह से शुरू होनी है तो वो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो अपनी तुरंत कर लें और कल सुबह से ही खरीद शुरू होगी हरियाणा के सभी खरीद केंद्रों पर। इसके अलावा जो किसान हैं उनसे भी खरीद केंद्रों के अधिकारी अब संपर्क साधेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। जहां पर भी खरीद होनी है वहां पर क्या इंतजामात हैं उनका भी एक बार से रिव्यू किया जा रहा है ताकि कहीं पे किसानों के लिए अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको दूर किया जा सके। और साथ ही साथ जो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं वो भी पूरी की जा रही हैं अधिकारियों की ओर से। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं धान खरीदारी को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से धान की खरीदारी होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको अब 11 अक्टूबर से कर दिया है। इसको लेकर पंचकुला में चंडी मंदिर टोल पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जहां बीजेपी सांसदों और विधायकों के घरों का घेराव करने निकले। इस दौरान पुलिस के रोकने पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई और इस दौरान पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज भी किया। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया और कहा कि बापू का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग, सद्भावना, प्रेम और शांति के प्रति समर्पित रहा। आज के दिन उनके सभी आदर्शों को जीवन में उतारने की जरूरत है। उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी पुष्पांजलि देते हुए कहा कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले धरती पुत्र सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति रहे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित रहा, जो देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर धरने को लेकर किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के आदेश दिए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने आरपीएफ चेयरमैन को पत्र लिखकर जल्द से जल्द केस वापस लेने को कहा है। बताया जा रहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान रेल रोकने पर किसानों पर ये केसेस दर्ज किए गए थे। इतना ही नहीं, सीएम चन्नी कोरोना महामारी से माता पिता खो चुके लड़कियों के लिए आशीर्वाद स्कीम से इनकम लिमिट हटाने का ऐलान कर चुके हैं और इसके साथ ही पंजाब में अब 1 जनवरी 2004 के बाद से सरकारी नौकरी में चयनित कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दी है। इससे पहले चन्नी ने 2 किलोवाट तक बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया था।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के पाठशाला तिरखा कॉलोनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई और इस मौके पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जहां मौके पर हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे और महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही चित्रकला में भाग लेने वाले बच्चों को परिवहन मंत्री ने सम्मानित भी किया और इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि स्वच्छता का संदेश देकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलना सिखाया है। तो फिलहाल अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकार की नीतियों का लाभ दिलाने के उनके सपने को पूरा कर रहे हैं। देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री और गांधी जयंती पर अपने मिशन जागृति मंच ने जो गांधी जयंती पर जो चित्रकला रखी है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों को, बेटों को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन को और महात्मा गांधी जी की एक सोच थी कि भाई देश को आत्मनिर्भर भारत करना है और उसके तहत सभी लोगों ने जो आत्मनिर्भर महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए अनेक योजना देश के प्रधानमंत्री ने चलाई और उसी के तहत में मिशन जागृति मंच ने आत्मनिर्भर भारत इस शिक्षा दीक्षा के तहत ये आयोजन रखा है। हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के संघर्ष के साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष बल दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता के आदर्शों पर आगे बढ़ते हुए देश में स्वच्छता के प्रति एक जन जागरण किया है। क्योंकि आज के दिन ही इस देश के अंदर दो महान महानुभावों ने जन्म लिया, एक महात्मा गांधी जी और एक लाल बहादुर शास्त्री जी। महात्मा गांधी जी ने देश के अंदर आज़ादी दिलाने के लिए और जितना मेहनत की, जितना संघर्ष किया, जितना त्याग किया और उनके जीवन में एक स्वच्छता का एक बहुत महत्व था और उस स्वच्छता को लेते हुए उन्होंने जो अछूतता की जो बीमारी थी, जो छुआछूत की जो बीमारी थी, उससे भी छुटकारा देने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। भिवानी में तोशाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। इस मौके पर स्थानीय मॉडल संस्कृति स्कूल में सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय में साफ सफाई की और दोनों महापुरुषों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी दोनों महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सफाई अभियान चला रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता समाज में सफाई के बारे में लोगों को भी कहें कि दोनों महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर ही हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। पूरे देश में महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री भी भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और उसी कड़ी में तोशाम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ये प्रोग्राम हमने आयोजित किए हैं और इससे पहले सुबह में बापकोड़ा मंडल की तरफ से धुलेड़ी में भी सरकारी स्कूल में प्रोग्राम था, इसरवाड़ के अंदर भी इसरवाड़ मंडल की तरफ से भी इसरवाड़ में प्रोग्राम था और उसी कड़ी में ये यहाँ सरकारी गर्ल्स स्कूल तोशाम के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों महानुभावों की जयंती मनाई है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।